ब्यूटी पेरिशेस इन लाइफ बट इज़ इमॉर्टल इन आर्ट। किसी ने बहुत खूब कहा है। क्लासिक एग्जाम्पल ऑफ दिस इज सेवन वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड। 1000 ईयर्स बैक ये बनाए गए हैं। कुछ मॉन्यूमेंट तो बहुत ही पुराने हैं, हमारे फोर्ट है, मंदिर है, राइट, कुछ ब्रिजेस है, बहुत ही पुराने बने, लेकिन आज भी उसका एक आर्ट, एक फाइन एग्जाम्पल है एक आर्ट का। किसने बनाया ये सब कुछ? इनफैक्ट इफ़ यू सी वी आर सराउंडेड विद द बिल्डिंग्स, है ना, हॉस्पिटल, स्कूल्स, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज, होटल्स, ऑफिसेस। किसने बनाया? ब्यूटिफिकेशन किसने किया है वर्ल्ड का? अगर ये बिल्डिंग नॉर्मल ब्लॉक रहते तो मज़ा नहीं आता था, लेकिन आज ऐसे बिल्डिंग्स हमारे सामने हैं, ऐसे ब्रिजेस हम लोग ने देखे हैं कि जहाँ से आर्ट की वजह से ब्यूटीफाई बनाया पूरे वर्ल्ड को। ऐसे कम्युनिटी के आप मेंबर बनना चाहोगे? आपका जो इमेजिनेशन है, आपका आर्ट के लिए जो लाइकिंग है, उसको आप एज ए प्रोफेशन में डालना चाहोगे? देन ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जय हिंद। आई एम श्याम राउत, करियर एनालिस्ट, लाइफ स्किल ट्रेनर एंड मेंटोर। आज हम देखने वाले हैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट करियर, बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रोफेशन, आर्किटेक्चर। आप आर्किटेक्ट कैसे बन सकते हैं और इस करियर में आपको क्या स्कोप है, ये आर्किटेक्ट क्या करते हैं, उनका एजुकेशन कितना होना चाहिए, क्या एक्सपीरियंस होना चाहिए, इस सब के बारे में आप जानोगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन को भी आप क्लिक कीजिए, क्योंकि कोई भी वीडियो जो हम लोग अपलोड करेंगे आपको इमीडिएट उसका नोटिफिकेशन आ जाए। जैसे हमने लास्ट टाइम CMA का वीडियो अपलोड किया है, करियर इन अकाउंटिंग आप कैसे आगे जा सकते हैं, इसके बारे में अपलोड किया। अगर तक आपने देखा नहीं है तो देखिए, आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, ज़रूर देख लेना। आर्किटेक्ट इज़ अ डिज़ाइनर हु डिज़ाइन द बिल्डिंग्स, वो कमर्शियल बिल्डिंग्स हो, रेसिडेंशियल बिल्डिंग्स हो, ब्रिज हो, इवन कुछ बहुत मॉन्यूमेंट्स हो, आपके स्काई वॉक्स हो, जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर बनता है वो डिज़ाइन करता है आर्किटेक्ट। नाउ आर्किटेक्ट बनने के लिए सबसे पहले आप में इमेजिनेशन पावर होना चाहिए एंड माइंड शुड बी वेरी क्रिएटिव। उसके साथ साथ आप टेक्नोलॉजी फ्रेंडली भी होने चाहिए, क्योंकि एज अ आर्किटेक्ट आपको बहुत सारे स्केलिंग आनी चाहिए, आपको 3D इमेज बनाते आनी चाहिए, एज वेल एज आपको एक्चुअल विजुअलाइजेशंस क्लाइंट को दिखाते आना चाहिए। आर्किटेक्ट कैन वर्क विथ इंडिविजुअल क्लाइंट्स ऑल्सो, कंपनीज ऑल्सो, या इवन गवर्नमेंट सेक्टर्स ऑल्सो। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड कि आर्किटेक्ट किस तरह से उसका जॉब प्रोफाइल हो सकता है, किस तरह से वो आगे चल के उसको स्कोप अवेलेबल है। इफ़ यू सी इन इंडिया, हमारे भारत में बहुत सारा अर्बनाइजेशन हो रहा है। अगर आप 20-25 साल पहले देखते तो हम लोग बोलते थे 80% हमारा पॉपुलेशन विलेज में रहता है, लेकिन आज विलेजेस चेंज हो रहे सिटीज़ में, स्मॉल सिटीज़ में। पॉपुलेशन भी बढ़ रहा है लेकिन लैंड उतनी ही है। सो इन लिमिटेड रिसोर्स में या लिमिटेड लैंड में ज़्यादा पॉपुलेशन को अगर अकोमोडेट करना है तो आर्किटेक्चर बिल्डिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है, जहाँ पे कुछ स्पेस यूटिलाइजेशन कैसे करते हैं, और वाइल यूजिंग दी स्पेस यूटिलाइजेशन आपको उसका ब्यूटिफिकेशन भी ध्यान में रखना चाहिए। हमारे सिटीज़ भी बहुत ही ब्यूटीफुल दिखने चाहिए, राइट। इसी को ध्यान में रखते समय जो इंफ्रास्ट्रक्चर की रिक्वायरमेंट है, आज गवर्नमेंट भी मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट या मैक्सिमम एनकरेजमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर को दे रहा है। इनफैक्ट नेक्स्ट 8 to 10 ईयर्स में, 15 ईयर्स में इस करियर में आपको बहुत ही अच्छी तरह स्कोप मिल सकता है। नाउ अलॉन्ग विद द स्कोप, इफ़ यू सी, दिस इज़ वन ऑफ द प्रोफेशन जो बहुत ही रिस्पेक्टेबल है। एंड नॉट ओनली यू कैन वर्क इन इंडिया, भारत में काम कर सकते हो, लेकिन आप अब्रॉड जाके भी काम कर सकते हो। बहुत सारे रिनॉन आर्किटेक्ट्स अगर आप देखते हैं तो वो अक्रॉस द वर्ल्ड काम करते हैं। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड कि इस आर्किटेक्ट का रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है। वंस यू बिकम द आर्किटेक्ट आपको क्या क्या करना पड़ता है? एक्चुअली आपको कंप्लीट बिल्डिंग डिज़ाइन करनी पड़ती है, उसका स्केलिंग करना पड़ता है, राइट, अकॉर्डिंग टू नीड ऑफ क्लाइंट। और जो फैसिलिटीज़ अवेलेबल है, FSI अवेलेबल है, लैंड अवेलेबल है, अकॉर्डिंग टू आपको उसका बिल्डिंग या जो भी आपको स्ट्रक्चर बनाना है डिज़ाइन करना पड़ता है। और वाइल डिज़ाइनिंग दिस आपको सेफ्टी, गवर्नमेंट रूल्स या कुछ नेचुरल कैलेमिटीज़ के वजह से होने वाले रिस्क फैक्टर भी ध्यान में रखने पड़ते हैं। दैट मीन्स आपको ब्यूटीफुल तो बिल्डिंग बनानी है, लेकिन वो यूज़फुल भी होनी चाहिए एंड सेफ एंड सिक्योर भी होनी चाहिए। एंड ये करते समय आपको एक बार आपने उसका ब्लूप्रिंट बना, दैट्स आपको इमेजिनेशन से माइंड में बनाना है, आप उसका ब्लूप्रिंट बनाते हो और एक्चुअल बिल्डिंग का स्केलिंग करके आप उसका स्ट्रक्चर भी बनाते हो, और उसी हिसाब से जो उसको 3D इमेज भी बन सकते हैं या एक्चुअल आप वो इमेज भी या एक्चुअल बिल्डिंग भी बना सकते हो।
और उसके बाद जब इम्प्लीमेंटेशन का पार्ट आता है तो अलग अलग जो प्रोफेशनल रहते हैं, सिविल इंजीनियर्स है, इलेक्ट्रिक इंजीनियर्स है, या अलग अदर जो स्पेशलिस्ट हैं, उनको कोऑर्डिनेशन करके या उनके साथ में रह के आपने जो एक्चुअल डिज़ाइन की हुआ जो स्ट्रक्चर है उसको आपको रियलिटी में लाना रहता है। दैट्स द मेन रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एनी आर्किटेक्ट, राइट। जब हम लोग देखते हैं कि आप आर्किटेक्चर का कोर्स कंप्लीट है, आर्किटेक्चर का डिजिग्नेशन लेते हो एज वर्क एज आर्किटेक्चर, कौन से डिजिग्नेशन आपको मिल सकते हैं या क्या जॉब प्रोफाइल आपको इसमें मिल सकता है। जैसे फ्रेशर यू कैन ज्वाइन एज अ जूनियर आर्किटेक्ट, देन यू कैन बिकम अ प्रोजेक्ट मैनेजर, देन सीनियर प्रोजेक्ट मैनेजर, या मे बी यू कैन बिकम अ सिटी अर्बन डेवलपर लाइक दैट, जहाँ पे आप कंप्लीटली सिटी या कंप्लीटली बड़े बड़े प्रोजेक्ट मैनेज करते रहते हो। If you see the salary range as a fresher, as a fresh architect, you can get around 3 to 4 lakhs per annum. But within a 4-5 years, may reach up to 8 lakhs to 12 lakhs. और with your expertise और कितने बड़े आपने प्रोजेक्ट मैनेज किए हैं और आपने जो आर्किटेक्चर बिल्डिंग्स बनाए हैं उसका रिस्पांस कैसा है, किस तरह से है, कितने अप्रिसिएट किए गए, एज पर द आपका फीस या आपका इनकम बढ़ सकता है। इट कुड बी अराउंड 50 lakhs, 60 lakhs, even 1 CR per annum you may earn. That's a huge scope is available for this. Now ये आर्किटेक्ट्स को कौन रिक्रूट करता है? नेचुरल है, आर्किटेक्ट है तो इसमें आपको रिक्रूट करने कंस्ट्रक्शन कंपनीज हो सकते हैं, L&T, DLF, टाटा, गोदरेज, रहेजा जैसे कंस्ट्रक्शन कंपनी आपको रिक्रूट करते हैं। उसके साथ साथ आर्किटेक्चर कंपनीज लाइक जेंसलर, आर्किटेक्ट, हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर, बहुत ही फेमस नाम है, उनके कंपनी में आप काम कर सकते हैं एज अ जूनियर आर्किटेक्ट, एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर, या मे बी CP कुकरेजा एसोसिएट जैसे कंपनी भी एज अ आर्किटेक्ट, जो आर्किटेक्चर कंपनी है, रिक्रूट करते हैं आर्किटेक्ट। इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर कंसल्टिंग कंपनी जैसे कि विप्रो, एकॉम, लिव स्पेस जैसे कंपनीज है, वो भी आर्किटेक्ट रिक्रूट करते हैं। और उसके साथ साथ आपको स्कोप गवर्नमेंट सेक्टर भी है। कभी कभी हमें लगता है कि दिस टाइप ऑफ प्रोफेशनल गवर्नमेंट सेक्टर में रिक्रूट नहीं किए जाते, बट गाइज इवन विद द आर्किटेक्ट एंड यूर स्किल की वजह से गवर्नमेंट सेक्टर में आपको एंट्री मिल सकते हैं, जो सेफ, सिक्योर एंड हाई सैलरी पेइंग जॉब आपको मिल सकता है, जहाँ पर आप अर्बन डिज़ाइनर या अर्बन डेवलपर हो सकते हो। मे बी आप ग्रेड A ऑफिसर्स या ग्रेड B ऑफिसर जो UPSC के थ्रू रिक्रूट किया जाता है, स्पेशलिटी आर्किटेक्ट रहती है, इसमें आप सेंट्रल गवर्नमेंट में काम कर सकते हो। आप मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज MES में काम कर सकते हो, या CPWD दैट इज सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट में भी काम कर सकते हैं एज आर्किटेक्ट, जो रिक्रूटमेंट UPSC के थ्रू हो जाती है। रेलवेज़ में आर्किटेक्चर का ज़रूरत है, जैसे आपको स्टेशन डिज़ाइन करना है, ब्रिज डिज़ाइन करने हैं, या अदर अलग अलग स्पेक्स में जहाँ पे रेलवेज़ को ज़रूरत रहती है, वहाँ पे आर्किटेक्ट का रिक्रूटमेंट भी हो जाता है। स्टेट गवर्नमेंट, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, अर्बन प्लानर रिक्रूट करते हैं, जहाँ पे आर्किटेक्ट की ज़रूरत रहती है। एंड अदर PSUs लाइक DRDO, भारत इलेक्ट्रिक्स लिमिटेड जैसे कंपनीज़ भी आर्किटेक्ट रिक्रूट करते हैं। सो अगर आपने देखा कि करियर्स को बहुत ही वास्ट है, इफ़ यू सी आगे चल के, क्योंकि कोई भी करियर प्लान हम लोग करते हैं, हमें आगे 6-7 ईयर्स के बारे में सोचना चाहिए, तो इवन प्राइवेट सेक्टर्स है जहाँ पे आपको करियर अपना स्टार्ट कर सकते हैं, बड़े बड़े कंपनीज आपको रिक्रूट करते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी है, जैसे कि अदर कंपनी, आर्किटेक्चर कंपनीज है, गवर्नमेंट सेक्टर्स है, और इसके साथ साथ यू कैन स्टार्ट योर प्रोफेशन। दिस इज़ वन डिग्री जो आप अगर एक्सपीरियंस लेते हैं 7-8 ईयर्स, 10 ईयर्स का, एज़ पर योर एक्सपर्टाइज या एज़ पर योर स्किल, और उसके बाद में आप अगर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट भी आना चाहते हो, दिस प्रोफेशन विल गिव यू अपॉर्चुनिटी टू स्टार्ट योर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, स्टार्ट योर ओन कंपनी ऑल्सो। सो दैट्स अ ह्यूज स्कोप फॉर करियर इन आर्किटेक्ट ना। अभी समझते हैं कि आप आर्किटेक्ट कैसे बन सकते हैं, क्या आपको क्वालिफिकेशन चाहिए और किस तरह से इस डिग्री के लिए आप जा सकते हैं। सबसे पहले आप 12th पास होना चाहिए विथ मिनिमम 50% मार्क्स, 12th साइंस ऑफ कोर्स, PCM आपका होना चाहिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स, और मिनिमम 50% मार्क्स होने चाहिए। अगर आपने 10+3 डिप्लोमा किया है जिसमें आपको मैथमेटिक्स सब्जेक्ट है, वहाँ पे भी 50% प्लस मार्क्स है, सो यू कैन गो फॉर द बैचलर इन आर्किटेक्चर, दैट इज़ BArch के लिए आप जा सकते हो, जो 5 साल का प्रोफेशनल डिग्री कोर्स है। 5 साल का आपको ये डिग्री कोर्स रहता है जिसमें आप जा सकते हैं। उसके बाद आप पोस्ट ग्रेजुएशन दैट इज़ MArch कर सकते हो, या आप अपना BArch के बाद में MURP दैट इज़ मास्टर ऑफ अर्बन एंड रीजनल प्लानिंग के लिए भी जा सकते हो।
इसके साथ साथ जैसे आपको ये टेक्निकल स्किल तो मिल जाएगा, लेकिन जैसे मैंने आपको पहले बताया कि इसमें आपको बहुत सारा डिज़ाइनिंग करना पड़ता है, राइट। आपको 3D इमेज बनाने पड़ते हैं, तो कुछ सॉफ्टवेयर भी आपको लर्न करना चाहिए अलॉन्ग विद दिस 5 इयर्स के आपके ग्रेजुएशन प्रोग्राम के साथ साथ। जैसे कि ऑटोकैड है, रेविट है, गूगल स्केचअप है, वीरे रेंडरिंग है, 3D मैक्स, करोल ड्रॉ, फोटोशॉप जैसे सॉफ्टवेयर भी आपको लर्न करना चाहिए। हालांकि आपको हेल्प कर सकते हैं, ऑफ कोर्स आप उसके लिए किसी को अपॉइंट भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको खुद को आते हैं सो यू कैन गाइड समबडी वेरी वेल, राइट। नाउ इवन आप 12 पास हो जाते हो या इस तरह से क्वालिफिकेशन आपके पास है, तो आपको डायरेक्ट एडमिशन नहीं मिलता, आपको एक एंट्रेंस टेस्ट देनी पड़ती है। ऑफ कोर्स जेई मेन, जेई एडवांस के थ्रू भी आप जा सकते हो, बट सब कॉलेज में जो एक्सेप्टेड टेस्ट है नॉर्मली दैट इज़ अ नाटा, दैट इज़ नेशनल एप्टीट्यूड टेस्ट इन आर्किटेक्चर। ये एंट्रेंस टेस्ट के थ्रू आपको एडमिशन्स मिल सकते हैं, क्योंकि यही स्कोर आपको कंसिडर किया जाता है वाइल आपका 5 साल का प्रोफेशनल BArch के लिए। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड ये नाटा किस तरह से टेस्ट अपडेट हो जाती है, इसका सिलेबस क्या रहता है और एग्ज़ाम पैटर्न क्या होता है। नाटा की एग्ज़ाम 3 फेज़ में ली जाती है। दैट मीन्स आपको साल भर में 3 एग्ज़ाम देने की अपॉर्चुनिटी मिलती है। ये फर्स्ट फेज़ या आप जब भी रजिस्टर करते हैं नाटा के टेस्ट के लिए, आप तीनों फेज़ के लिए भी रजिस्टर कर सकते हो। अगर आपने एक ही फेज़ के लिए रजिस्टर किया, एक ही एग्ज़ाम दी, तो आपके वही मार्क्स कंसिडर होंगे। अगर आपने 2 फेज़ के रजिस्टर किया और 2 एग्ज़ाम दिए, तो उसको आइदर ऑफ जो हाईएस्ट मार्क्स रहेंगे वो आपके कंसिडर हो जाएंगे। अगर आपने 3 के लिए रजिस्ट्रेशन किया और साल भर के तीनों एग्ज़ाम दिए हैं, तो आपके जो टॉप 2 हाईएस्ट स्कोर है उसका एवरेज कंसिडर किया जाता है व्हाइल यू आर गेटिंग एडमिशन इन BArch। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड कि वो फेज़ कभी कभी आ जाते हैं। फर्स्ट फेज़ जो भी एग्ज़ाम रही थी, फर्स्ट फेज़ का एग्ज़ाम, उसका रजिस्ट्रेशन अप्रैल में स्टार्ट होता है और जून में आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। रजिस्ट्रेशन जब आप पहली टाइम करते हो ना, तभी आपको कितने फेज़ देना चाहते हो अकॉर्डिंगली आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। बाय द वे उसका फ़ीस भी है। अगर आप एक फ़ेज़ का देना चाहते हो 2000 रुपीज़ एग्ज़ाम फ़ीस रहता है, 2 फेज़ के लिए 4000 है और 3 फेज़ के लिए 5400 है। सो सेकंड फेज़ के लिए अगर इफ़ यू मिस द फर्स्ट फेज़, रजिस्ट्रेशन भी आपने मिस किया, तो सेकंड फेज़ का रजिस्ट्रेशन जून में होता है और जुलाई में उसकी एग्ज़ाम हो जाती है। और थर्ड फेज़ का रजिस्ट्रेशन जुलाई में होता है और उसकी अगस्त में एग्ज़ाम रहती है। सो यू हैव 3 अपॉर्चुनिटीज़ टू गिव नाटा टेस्ट पर एनम। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड कि एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहता है। ये जो नाटा की एप्टीट्यूड टेस्ट रहती है, इंटरनल टेस्ट रहती है, ऑफकोर्स वो MCQ टाइप ऑफ रहती है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट रहती है, आपको ऑनलाइन वो टेस्ट देनी रहती है, राइट। उसमें आपको 200 मार्क्स की है, 125 क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चन के लिए 1, 2 और 3 मार्क्स रहते हैं। इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है और आपको 3 आवर्स दैट इज़ 180 मिनट्स दिया जाता है, राइट। इस तरह से आप ये एग्ज़ाम्स को दे सकते हो। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड उसमें सिलेबस क्या होता है। नाउ जब भी आप ये स्पेशली एक प्रोफेशनल कोर्स के लिए एंट्रेंस टेस्ट दे रहे हैं, तो डेफिनेटली उसमें जो सिलेबस रहेगा उसी आपके आगे के डिग्री को कंसिडर करके ही होने वाला है। सो उसमें अगर आप देखते हो तो मोस्ट ऑफ द टाइम आपका रीजनिंग एबिलिटी, आपका एप्टीट्यूड जो मैथमेटिक्स में है, कैलकुलेशंस में है, या आपका अंडरस्टैंडिंग है रिगार्डिंग द कलर्स या मे बी जोमेट्रिकल एंगल्स, इसके बारे में टेस्ट रहता है। सो सिलेबस में आपका फिजिक्स, ज्योमेट्री रहता है, मैथमेटिक्स रहता है, कलर थ्योरी, लैंग्वेज एंड इंटरप्रिटेशन, विजुअल परसेप्शन एंड कॉग्निशन, lateral thinking and logical reasoning, general knowledge, and of course little bit current affairs, building anatomy and architectural vocabulary, basic techniques of building construction, knowledge of material and graphics and imagery। ये सब टॉपिक्स उसमें कवर होने चाहिए। सो बेसिकली ये टेस्ट अगर आपको देनी है तो आपको एक प्रॉपर ट्रेनिंग और टेस्ट का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये सब कुछ मोस्ट प्रॉबेबली हमारे 12th तक कैरिकुलम में कंप्लीट कंसिडर या कंप्लीट हमें टीचिंग नहीं मिलता है, बेसिक नॉलेज हमें रहता है। सो आई विल सजेस्ट यू कि अगर आप नाटा के टेस्ट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो सेल्फ स्टडी के साथ यू मे जॉइन एनी प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट जहाँ पे आपको प्रॉपर तरीके ट्रेनिंग मिले। नाउ वंस यू आपने एग्ज़ाम दे देते हैं, फिर आप अप्लाई करते हो या डिग्री के लिए जाते हो तो अकॉर्डिंग टू कॉलेज आपको मिल जाता है। सो लेट्स अंडरस्टैंड BArch जो एक प्रोफेशनल डिग्री है वो किस तरह से है, उसका सिलेबस क्या रहता है और आप कैसे कैसे आगे 5 साल में कैसे लर्न करते हो। BArch का ये 5 साल का है। 5 साल का डेफिनेटली उसमें 10 सेमिस्टर है। फर्स्ट 3 ईयर दैट इज 1, 2 एंड 3 ईयर दैट इज 6 सेमिस्टर। बेसिकली आपको कंप्लीट 2 स्टेज में डिज़ाइन किया, फर्स्ट 3 ईयर्स एंड देन नेक्स्ट के 2 ईयर्स। फर्स्ट 3 ईयर्स में आपका थ्योरी कंसिडर किया जाता है, जिसमें आपको बेसिक नॉलेज, थ्योरेटिकल नॉलेज
फंडामेंटल एस्पेक्ट्स के बारे में, आर्किटेक्चर, कलर, बिल्डिंग मटेरियल्स, एंगल्स, हाउ टू डिज़ाइन, इसका कंप्लीट नॉलेज दिया जाता है जो फर्स्ट 3 ईयर्स में 6 सेम तक रहता है। उसके बाद के 2 साल कंप्लीटली डिवोटेड फॉर द प्रैक्टिकल ट्रेनिंग। आपको प्रोजेक्ट के ऊपर काम करना है, आपको प्रैक्टिकल ट्रेनिंग दिया जाता है ना, आपको बहुत सारे असाइनमेंट दिए जाते हैं और एक्चुअल यू गेट अ फीलिंग ऑफ आर्किटेक्चर, भाई क्या होता है, किस तरह से होता है। इसके लिए आपको नेक्स्ट 2 साल आपको दिए जाते हैं। इसी 2 साल में कुछ इलेक्टिव सब्जेक्ट्स भी आपको चॉइस रहता है, जो आपके इंटरेस्ट के हिसाब से आप वो इलेक्टिव सब्जेक्ट्स भी ले सकते हैं और उसमें आपका स्पेशलिटी भी कर सकते हो ना। उसका कंप्लीट सिलेबस, सेमिस्टर वाइज सिलेबस, नीचे आपको एक लिंक दी गई सिलेबस का, उसको क्लिक करके आपको कंप्लीट सेमिस्टर वाइज सिलेबस में मिल जाएगा जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, या यू मे रीड अवर ब्लॉग रिगार्डिंग करियर इन आर्किटेक्चर, उसमें भी आपको कंप्लीट इसके बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है। सो अभी तक आपने जाना है कि आपको आर्किटेक्ट एज अ करियर क्या है, कौन से कंपनीज़ आपको रिक्रूट करते हैं, एंड इसके लिए आपको एंट्रेंस टेस्ट देना है, क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, एंट्रेंस टेस्ट देनी है, और क्या सिलेबस होता है आपका 5 साल का, ये भी अंडरस्टैंड किया है। लेकिन इसमें और एक चीज़ है, सिर्फ डिग्री लेके अगर आपको एक वेल प्रोफेशनल बोल के आगे काम शुरू करना है, सो इसका आप एक डिग्री लेके आप स्टॉप नहीं कर सकते, या आपने पोस्ट ग्रेजुएशन कर नहीं सकते। वंस यू आर बी आर, आप लाइसेंस के लिए अप्लाई कर लेना। ये लाइसेंस लेने से आपको एक अपॉर्चुनिटी मिलती है, एज अ प्रोफेशनल आप कभी भी स्टार्ट कर सकते हो। और समटाइम्स कुछ कंपनी का एक रिक्वायरमेंट भी रहता है, इफ़ यू हैव अ लाइसेंस देन यू हैव अ एडेड वेटेज। ये लाइसेंस के लिए आपको आर्किटेक्ट रजिस्ट्रेशन एग्जामिनेशन जो ARE वो देनी पड़ती है, जो आपको ऑफर करता है नेशनल काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर रजिस्ट्रेशन बोर्ड, दैट NCARB, इसके थ्रू एग्ज़ाम ली जाती है। इसके लिए आपको बैचलर डिग्री चाहिए, एंड ऑफ कोर्स उसमें आपको प्रैक्टिकल नॉलेज के लिए इंटर्नशिप प्रोग्राम में आपने अटेंड करना चाहिए। उसके बाद इसका आपको लाइसेंस मिल जाता है। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड कि इस स्टेज का BR, बैचलर ऑफ आर्ट आर्किटेक्चर, कौन से कॉलेजेस यहाँ पे होता है अपने भारत में, कहाँ पे होता है। ऑफ कोर्स अपार्ट फ्रॉम द ऑल IITs में जाके आप कर सकते हो, राइट। सो यू हैव एडेड एडवांटेज इन डूइंग IITs, बट उसके साथ साथ SPA दिल्ली, SPA विजयवाड़ा और VNIT नागपुर में भी इस टाइप के प्रोफेशनल डिग्रीज आपको मिल सकती है, जो वेल नोन इन इंडिया में, जो टॉप मोस्ट। अगर आप मुंबई से देना चाहते हो तो डेफिनेटली सर JJ कॉलेज ऑफ आर्किटेक्चर है, रिजवी कॉलेज, डॉक्टर DY पाटिल कॉलेज ऑफ आर्किटेक्चर, इसके थ्रू भी आप अपने कोर्सेस या अपनी डिग्री कंप्लीट कर सकते हैं। ओवरऑल अगर फीस की बात करते हैं, 5 साल की फ़ीस की बात करते हैं, डिफर फ्रॉम कॉलेज टू कॉलेज, राइट। गवर्नमेंट कॉलेजेस में आपको कम फीस में मिलता है, लेकिन अगर आप एवरेज फीस की बात करते हो तो अराउंड 3 लाख टू 6 लाख के आसपास आपको कंप्लीट ये डिग्री के लिए कॉस्ट आ सकती है, राइट। नाउ आपने देखा कि किस तरह से आप आर्किटेक्ट बन सकते हो, इसका स्कोप क्या है, ह्यूज स्कोप इसमें अवेलेबल है ना। जिस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर की ग्रोथ हो रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर की रिक्वायरमेंट नॉट ओनली इन इंडिया बट अब्रॉड ऑल्सो। सो इफ़ आपने ये डिग्री लेते हो और अगर आपने इसका प्रॉपर नॉलेज लेते हो, प्रैक्टिकल नॉलेज लेते हो और बहुत सारे प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम किया, आपका क्रिएटिविटी, इमेजिनेशन यूज़ करके अगर आपने इस प्रोफेशन में अपना नाम बनाया, देन यू हैव अ ह्यूज स्कोप। If you see in Bharat, almost around government is planning to create around 100 smart cities. So you can understand that कि smart cities बनाना है या आपको urban planning करना है, तो किस तरह से आपको आगे scope मिल सकता है। So this is one of the course I really recommend to the students who are interested to do something creative और अलग तरीके से करना चाहते हो। Now अगर आपने इसका requirement भी देखा ना, just 1.2 lakhs, अगर आप पूरे भारत की बात करते हो तो जस्ट 1.2 लाख रजिस्टर्ड आर्किटेक्ट है। सो यू कैन अंडरस्टैंड दैट कि जिस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रो कर रहा है, तो अगर आप इस डिग्री लेते हो, नेक्स्ट 5 ईयर्स में स्टडी करके इसमें एंट्री करते हो और अपना नाम बनाते हो, तो कितना ह्यूज स्कोप है। एंड एज मैंने आपको पहले बताया, दिस इज़ वन ऑफ द रिस्पेक्टेबल प्रोफेशन इन इंडिया, राइट। सो गाइज, इफ़ यू रियली वांट टू डू समथिंग डिफरेंट और आप क्रिएटिव हो एंड आपको टेक्नोलॉजी अच्छी लगती है, या आप इमेजिनेशन पावर आपकी बहुत ही स्ट्रांग है और आपको मोनोटोनस जॉब नहीं करना है, मोनोटोनस काम नहीं करना है, सम क्रिएटिवली कुछ करना है, देन दिस इज़ द करियर यू मे गो फॉर। बट वाइल गेटिंग अ टेक्निकल नॉलेज, ये भी ध्यान रखो कि इसके साथ साथ आपका इंटरपर्सनल स्किल्स भी डेवलप होना चाहिए, क्योंकि आपको काम तो करना है आपके क्लाइंट के साथ में, आपकी इमेजिनेशन पावर आपको दूसरों को बतानी है, उसका अप्रूवल लेना है, राइट। और आपको अलग अलग प्रोफेशनल के साथ भी काम करके उसका आपका जो स्ट्रक्चर आपने इमेजिन किया है या बनाना चाहते हो, वो बना के लेना चाहिए। सो आपका मैनेजमेंट स्किल या हाउ टू हैंडल द पीपल और पीपल मैनेजमेंट स्किल भी अच्छा होना चाहिए। सो वाइल डूइंग गेटिंग दिस टेक्निकल नॉलेज, इसके ऊपर भी आप ध्यान रखना।
दोस्तों ऐसे बहुत सारे वीडियोस हम लोग हमारे ये चैनल के थ्रू आपको देना चाहते हैं। और कौन से करियर के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए हमें कमेंट बॉक्स में बता देना। और इस वीडियो को आप और हमारे ये वीडियो को आप अपने फ्रेंड्स में या अपने कलीग्स में या आप जिसको भी जानते हैं अपने रिलेटिव में ज़रूर शेयर करना। बिकॉज़ इतने सारे करियर्स हैं लेकिन हम लोग कुछ गिने चुने करियर के पीछे पड़ते हैं जहाँ पे हाई कंपटीशन है। और आई एम श्योर ये आप लोगों को इस टाइप के वीडियो बहुत यूज़फुल हो जाएंगे। सो ज़रूर सब्सक्राइब भी करना हमारे चैनल को और हमें एनकरेज कर लेना। Thank you very much. This is Shyam Rao now signing off till we meet again. Jai Hind.